एवं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे। आप देख रहे हैं आपका भविष्य फल, यानी आपकी आवाज से आपके भविष्य का निर्धारण। सरल बात तो नहीं है, प्रक्रिया बहुत जटिल है, लेकिन को कृपाल शंकर सरस, भगवान महादेव के समान कौन अवरदानी है, कौन दयालु, कौन कृपालु, वही हमारे गुरु हैं। देवों के देव महादेव की बाल्यकाल से हमने सेवा आराधना की, उन्हीं की सिद्धि, कृपा, दया, करुणा, अनुकंपा जो भी समझिए, उन्हीं की कृपा से यह ज्योतिष ज्ञान संभव हुआ। आपकी आवाज को सुनने समझने के बाद आपकी आवाज की तरंगों को और ग्रहों की तरंगों को मिलान करने के बाद जो फल निर्मित हो रहा है, यानी जिस तरह की परिस्थितियां आप देख रहे हैं, जिस तरह के माहौल में आप वर्तमान में अपना जीवन या समय, कीमती समय व्यतीत कर रहे हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सारा संसार ग्रहों के अधीन है। शास्त्र कहते हैं मंत्र अधीन देव, देव अधीन ग्रह, ग्रह अधीनम जगत। ग्रहों के अधीन सारा संसार, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड है। मंत्र के बस में देवता है, देवताओं के बस में ग्रह है, और ग्रहों के बस में सारा संसार, सारा चराचर जगत ग्रहों के बस में है। यानी ग्रहों से बाहर कुछ भी नहीं है, सभी कुछ ग्रहों के अधीन है। तो आप भी, हम भी, भगवान भी संसार में प्रकट हुए तो सभी ग्रहों के अधीन हुए, और सभी को सुख दुख हुआ, और भगवान ने अनेक अनंत लीलाएं करके यह सिद्ध भी कर दिया कि मनुष्य यदि जन्म लेकर आया है तो उसे सुख दुख का सामना करना होगा। अब आपने देखा होगा, अच्छे अच्छे कर्म करने के बाद भी आप दुखी हैं, क्यों? उसके पीछे कुछ गहरे कारण। हम मानते, हमारा जहाँ तक आज तक का अनुभव या ज्योतिष का अध्ययन है, रिसर्च है, उसके आधार पर हमने जो पाया वह सार की बात यह है कि आपकी गलती नहीं है जिसका परिणाम आप भुगत रहे। अब आप कहेंगे मेरी गलती नहीं है तो किसके कर्म का परिणाम हम भुगत रहे? हम बताते हैं, यह ग्रहों का निगेटिव पॉजिटिव प्रभाव, यह ग्रहों का धनात्मक या ऋणात्मक, सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव है, जिसका परिणाम आपके ऊपर पड़ता है। जैसे पानी बरसता है तो उसकी बौछार सब पर पड़ती है, यही स्थिति आपकी, हमारी सबकी। आप परेशान ना होइए, कुछ समाधान हम आपको बताते हैं। उन समाधानों में आपकी जो समस्याएं हैं उनके समाधान छुपे हैं। आपकी आवाज को खूब अध्ययन करने के बाद जो आपकी आवाज और ग्रहों की जो तरंगें हैं, दोनों को मिलाकर जो फलादेश निकला वह हम आपके सामने देते हैं। आप इसको गौर से देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जितने में आपको तसल्ली, आप इसको बार बार देखिए, सुनिए, और आप याद करिए जो हम कह रहे हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ या नहीं, और हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं दावा करता हूँ, मेरा अनुभव, मैं बिना अनुभव की बात नहीं करता, यह महादेव की कृपा है, सिद्धि है। अब आप विचार करिए, आपकी आवाज और ग्रहों की तरंगों को मिलाकर हमने कुछ फलादेश बनाया, उसकी शुरुआत करते हैं। कुछ लाइनें इसमें बनाई हैं। 10 और 11 जनवरी को, 10 और 11 जनवरी 2021 को सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच किसी पेड़ के नीचे आप खड़े थे। ऐसे संयोग बने, ऐसी परिस्थितियां बनी, ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि आपको 10-11 जनवरी को सुबह 9 बजे से लगभग 12, सवा 12 बजे के बीच किसी पेड़ के नीचे खड़े होना पड़ा। अब ये तो आप याद करिए, आप कहाँ खड़े थे, क्यों खड़े थे, किन कारणों से, वो आप जाने। आप गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, किसी का फोन आ गया, आप गाड़ी पे खड़े हैं और पेड़ के नीचे खड़े हैं, या किसी के दफ्तर गए, उसका पेड़ के नीचे ही उसका ऑफिस है, ऐसा भी हो सकता है। किसी तरह की पुरानी जर्जर बिल्डिंग में भी इस समय आपका जाना हुआ था, याद करिए। किसी तरह के पुराने बनावट की मकान में आप इतने बजे से इतने बजे, 9 बजे से 12 बजे के बीच 10 और 11 जनवरी को उपस्थित थे, याद करिए। उसके बाद
दूसरी कंडिका है, आपने 12 जनवरी तत्काल की बातें बता रहे जिसमें आपको याद रहे, पुरानी बातें आपको याद नहीं होंगी। 12 जनवरी 2021 को शाम को 5 से 9 बजे के बीच बेसन से बनी हुई कोई वस्तु, बेसन से बना हुआ कोई व्यंजन खाया था। गांठिया, पपड़ी, नमकीन, चाट, छोले, कोई भी बेसन का लड्डू, बेसन का मीठा, बेसन से बनी हुई कोई कचौड़ी, जो भी आपने खाया, लेकिन आपने इस समय बेसन की वस्तु का सेवन किया था। तारीख फिर याद करिए, आपकी आवाज़ बता रही है, इसको आपको ही याद करना है। आपने 12 जनवरी 2021 को शाम 5 बजे से 9 बजे के बीच बेसन की कोई सामग्री, बेसन से बनी हुई कोई वस्तु खाई थी। याद करिए, खाई थी, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी आपको याद करना है और आप पाएंगे, आप हमको धन्यवाद देंगे कि हाँ गुरुजी, पंडित जी, आपकी ज्योतिष निश्चित विलक्षण है, हमारे साथ ऐसा हुआ। क्योंकि आज तक बताते आ रहे हैं, सभी को वैसा हुआ है। आवाज से जो उन्होंने बताया सभी के साथ वैसा हुआ, तो आपके साथ भी होगा। अगली लाइन आपकी है, पिछले 2 वर्षों में, पिछले 2 वर्ष का जो समय था, इन 2 वर्षों में आपके सीधे पांव में किसी न किसी तरह चोट लगने का योग। याद करिए, सीधे पैर में, घुटने में, पंजे में, पिड़ली में, एड़ी में कहीं ना कहीं आपको कष्ट रहा। पिछले 2 वर्षों का जो टाइम ड्यूरेशन है, इसमें आपको शारीरिक कष्ट हुआ, और वह भी आपके शरीर के सीधे अंग में ही कष्ट हुआ। यह आपकी आवाज की तरंगें और ग्रहों की तरंगों से जो एक सम्मिश्रित फल बनता है, वह हम आपको बता रहे हैं। आप इस पर ध्यान कीजिए और आप पाएंगे कि यह बात सत्य है, इसमें कोई मिथ्या नहीं। वास्तव में है क्या, आपको बताएं। एक पेड़ का छोटे से छोटा पत्ता और इस संसार का सबसे बड़ा मान लीजिए ग्रह है कि गुरु बृहस्पति, पृथ्वी से 11 गुना बड़ा है, तो वह गुरु बृहस्पति और एक पेड़ का छोटे से छोटा पत्ता, जर्रा से जर्रा, वह भी आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, अलग कोई नहीं है। और अलग होकर इस ब्रह्मांड में कोई जीवित या सलामत नहीं रह सकता। जैसे सारे ग्रह एक दूसरे के आसपास परिक्रमा करते रहते हैं, उनकी दूरियां निश्चित हैं, लेकिन कोई ग्रह आपस में टकराता नहीं। ग्रह वक्री होते हैं, रेट्रोग्रेड होते हैं, मार्गी होते हैं, ग्रह शीघ्री होते हैं, तेज होते हैं, मध्य होते हैं, धीमे होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन इनमें कभी किसी तरह का घर्षण नहीं होता। यदि यह आपस में, मान लीजिए एक ट्रक चला जा रहा है हाईवे पर, दूसरा ट्रक उसके पीछे चला जा रहा, आगे वाला ट्रक यदि अनायास पीछे की ओर दौड़ने लगे तो सोचिए क्या होगा। कहने का मतलब सब कुछ नियत और निश्चित तरीके से चल रहा है। सच बताऊं, आप भी एक सुनियोजित तरीके से जीवन जी रहे हैं, जो भगवान की मर्जी। मनुष्य मानता नहीं है, ये और बात है। कुछ मनुष्य की बुद्धि विपरीत होती चली जा रही है। यह समय की बलवत्ता है या ग्रहों का प्रभाव है, इसमें भी ग्रहों का योगदान है। आप जो भी परिणाम पा रहे हैं, यह पूरी की पूरी ग्रहों की मेहरबानी, और ग्रहों के ही कारण आप परेशान हैं। इसलिए आप अधिक परेशान मत होइए। आपकी परेशानियों का समाधान इसी भविष्य फल कार्यक्रम में छुपा है। हम आपको इसके उपाय भी बताएंगे कि आपकी आवाज़ की तरंगों के अनुसार आप किन ग्रहों से पीड़ित हैं और इनसे बचने के लिए आपको किस किस तरह के समाधान का आसरा लेना चाहिए, उससे आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। आपकी आवाज की तरंगें बताती हैं। अगली कंडिका या अगली लाइन जो कहती है कि पिछले 1 वर्ष में आपने परिश्रम करके कुछ आर्थिक उन्नति जरूर की। तो जो पिछले 2 वर्षों में आप परेशान हुए थे, पिछले 2 वर्षों में जो आप परेशान हुए थे, उनके बाद
कुछ परिस्थितियां अनुकूल हुई हैं, आपके आत्मबल में कुछ विकास हुआ, कुछ उन्नति हुई, क्योंकि जब कोई काम बनता है तो आत्मबल बनता है। आत्मबल बनता है कि हमने कुछ कर लिया, हम कुछ कर सकते हैं, हम चाहेंगे तो कुछ भी कर गुजरेंगे। यह परिस्थिति, यह मनोदशा कब बनती है? जब मनुष्य किसी कार्य में सफल होता है। मनुष्य किसी कार्य में कब सफल होता है? ध्यान रखिए, मेरे ख्याल से आपकी मेहनत मायने नहीं रखती। अगर ये मेरी बात गलत है तो आप अपने जीवन के तमाम इतिहास को देख सकते हैं, कोई भी देख सकता। सारा संसार खुला है और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है हमारा भारतवर्ष। सोचने समझने या चर्चा करने में यहाँ कोई टैक्स नहीं लगता। आप बड़े इत्मीनान से 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे में अपने जीवन को याद करिए। आपने कब मेहनत नहीं की बताइए? हर मनुष्य जी तोड़ मेहनत करता है, मानते? हर बच्चे का पिता अपने बालक से कहता है वृद्धावस्था में कि बेटा मैंने मेहनत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, मगर अफसोस की बात हम असफल रहे। हमने जहां से अपनी गाड़ी छोड़ी है यहां से आगे लेकर तुम जाना। ऐसा क्यों होता है? उसके कुछ गंभीर कारण हैं कि हर आदमी भरसक प्रयास करता है, लेकिन जीवन में शायद कभी कभी ही सफल होता है, क्योंकि उसको उस मुहूर्त का ज्ञान नहीं है कि किस मुहूर्त में किस काम की शुरुआत करनी चाहिए। एक बात, उसको ग्रहों की रश्मियों का जो रेस है, ग्रहों की जो किरणें हैं, उनका ज्ञान नहीं है कि उनका हमें किस तरह दोहन करना चाहिए, किस तरह लाभ लेना चाहिए। अगर दशा और दिशा दोनों सही दिशा में मिल जाएं, दोनों एक साथ हो जाएं, तो मनुष्य की सफलता सुनिश्चित हो जाती है, उसमें कोई संशय की बात नहीं। तो मनुष्य के प्रयास सफल होते हैं तो मनोबल बढ़ता है। अगली लाइन है आपके लिए कि पिछले 4 महीने से जीवन में किसी तरह के सुखद परिवर्तन को लेकर आप पुनः चिंतित हो गए। सुखद परिवर्तन का मतलब, हे भगवान ये काम हो जाता तो मजा आ जाता, हे भगवान अब यह काम बन जाता तो मजा आ जाता। या किसी मित्र से आप कहते हैं कि यार भाई अगर यह काम हमारा बन जाता तो बड़ी अच्छी बात है। मन ही मन अकेले में बैठते हैं और आप विचार करने लगते हैं कि ऐसा क्यों, हम असफल कहाँ हो रहे, अगर ये काम बन जाए तो बहुत अच्छी बात। परंतु चिंता ना करें, यह जो उथल मन में मची हुई है, मन जो बड़ा डावाडोल है, या पीपल के पत्ते की तरह मन पलट रहा है, परेशान है, यह परेशानी भी ज़्यादा दिन की नहीं। वैसे तो मेरे ख्याल से विचार करने की बात है, थोड़ी कड़वी सच्चाई, जब जीवन ही ज़्यादा दिन का नहीं है किसी का, तो ना परेशानी ज़्यादा दिन की है ना सुख ज़्यादा दिन का। बहुत ज़्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। तनाव मनुष्य के दिमाग को, मन मस्तिष्क को खोखला कर देता है। धीरज रखिए, परिस्थितियां बनेंगी और कुछ समय बाद आपके सारे के सारे काम सुचारू रूप से चलने लगेंगे। उसमें भी बहुत असुविधा आती है तो आप हमसे व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं या आपके परिजन मिल सकते हैं। हम जो आपको भविष्य फल दे रहे हैं, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और आप शेयर करिए, ताकि दूसरे लोग भी 9303994355 पर अपनी आवाज़, अपना नाम, शहर का नाम, अपना व्यवसाय या नौकरी, अपनी उम्र यह भेजकर अपना भविष्य फल निःशुल्क जान सकें। यदि आपको ठीक लगा हो तो शेयर करिए, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ ठीक लगा होने की बात ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हमने कहा है, हमें मालूम है सही होगा। अगली लाइन है, इसी साल यानी 2020 में जो सितंबर का महीना था, इस सितंबर के महीने में आप बहुत अशांत थे। कारण आप जानते हैं, कुछ हम समझ पा रहे हैं, आप भी समझ सकते हैं। आप बहुत अशांत थे, मन बहुत ज़्यादा उद्विग्न था, मन बहुत चिंतित था। यह आप महसूस कर सकते हैं और हमारी ज्योतिष या हमारी भविष्यवाणी को आप महसूस कर सकते हैं, पुष्टि कर सकते हैं कि यह बात सही है, क्योंकि आपके साथ वैसा हुआ है, आप उसको मानेंगे।
अगली लाइन है अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 2020 में आपके शत्रुओं की, जो गुप्त शत्रु हैं, जिन्हें षड्यंत्रकारी बुद्धि का मनुष्य कहा जाता, छिद्रान्वेषी बुद्धि का मनुष्य कहा जाता है, जो दूसरों के छिद्र, दूसरों के दोषी देखते हैं, यह अक्टूबर के महीना में इनकी गतिविधियां तेज थी। आप ध्यान करिए, यह बात सही है। और एक रोगों का भय आपको था, किसी तरह के रोग से या रोगों से आपका मन बहुत अशांत था, आप बहुत तनाव या कमजोरी का अनुभव कर रहे थे। इस समय आपको एक निराशा, कुंठा, बेचैनी परेशान कर रही थी। याद करिए, यह अक्टूबर 2020 का महीना था। अगली लाइन 15 जनवरी 2021 को, 15 जनवरी 2021 को शाम को आप किसी के साथ कहीं गए, आपका किसी के साथ कहीं आना जाना हुआ, और जो आपका साथी, जिसके साथ में आप थे, मान लीजिए आप 15 जनवरी 2021 को शाम को पंडित विनोद कुमार दुबे जी से मिलने के लिए जबलपुर आते हैं। जबलपुर बीकलमढ़ी में हमारा निवास है। आप हमसे मिलने के लिए आते हैं और रास्ते में किसी को छोड़ते हुए आते हैं, या रास्ते में कोई व्यक्ति स्वयं रुक जाता है और आप फिर हमारे पास आते हैं। ख्याल करिए, यह बात पूरी तरह सत्य है। आप याद करिए, 15 जनवरी 2021 को शाम को ऐसा हुआ। आप साथ में निकले, परंतु छोड़ा किसी और को, कहीं रास्ते में, फिर कहीं दूसरी जगह गंतव्य स्थान पर जाना हुआ। अगली लाइन है वर्तमान में जो ग्रहयोग आपके चल रहे हैं, वह आपकी आवाज से पता चलता है कि आपकी आवाज और ग्रहों की तरंगें आपके शरीर में, मन में उत्साह भर रहे हैं। किसी तरह का काम करने के लिए, किसी तरह के कार्य के लिए आप पूरी तरह से जुझारू हैं और समर्पित हैं, और मन में एक उत्साह बना हुआ है। वर्तमान में आपकी आवाज की तरंग के अनुसार और ग्रहों की तरंगों के अनुसार आपका किसी से मिलना हो रहा है, निजी उन्नति के लिए, स्वयं की प्रगति के लिए, स्वयं के प्रमोशन के लिए, उन्नति के लिए, कुछ अच्छा हो जाए इसके लिए लोगों से मेल मुलाकात बदस्तूर जारी है। आप इस पर ध्यान करिए। ये जरूरी नहीं कि हम किसी के घर जाकर मिले तभी मिलना हो। आजकल वीडियो कॉल है, फोन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, दुनिया भर के साधन है, मेल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, किसी न किसी से मिलना जुलना जबरदस्त चल रहा है, और उसका विषय मुख्य है उन्नति। अगली लाइन है आपकी आवाज के अनुसार वर्तमान में आपके धन का व्यय हो रहा है। व्यय यानी खर्च, आय यानी आना। पहले की अपेक्षा आपके धन का व्यय अधिक हो रहा है, यह आपकी आवाज की तरंगें बताती हैं। यह बात आप विचार करिए, महसूस करिए, सही है। थोड़ा सा सजगता से चलिए। आपकी जो आवाज बताती है वह ये बताती है किसी लड़की से, किसी औरत से, किसी स्त्री जाति से, किसी बालिका से विवाद होने के योग बन रहे। सजग रहिए, विवाद हो चुका है और नहीं तो होने वाला है। इसमें आपको सजगता बरतनी चाहिए। 10-12 दिन बचे हैं, इतने थोड़ा सावधानी से निकालिए, उसके बाद आपकी स्थिति सुधर जाएगी। 10-12 दिन के बाद आपका विवाद नहीं होगा, परंतु 10-12 दिन तक अभी भी परिस्थितियां बनी हुई हैं। अनायास कभी भी किसी स्त्री से, लड़की से, नारी से विवाद हो सकता है। अगली लाइन कार्य में विलंब हो रहा है, हर काम बनते बनते रुक रहा है और धन हानि हो रही है। धन हानि से बचने के लिए भी कुछ उपाय आपको बता दिए जाएंगे। कार्य में जो बाधा है, विलंब है, उससे बचने के लिए भी कोई ना कोई उपाय, समाधान आपको बता दिया जाएगा। आपको सजगता से चलना है कि किसी से कलह विवाद ना हो। अगली लाइन है इस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां आपकी बनी हुई हैं कि आपके घर में कलह का, तनाव का वातावरण है। आपको बहुत सावधानी से चलना चाहिए। तनाव और कलह से कुछ दिन बचना ही चाहिए, परहेज करना चाहिए। तनाव या कलह में आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ, आज तक किसी का भला नहीं हुआ।
विवाद जितना टाला जा सके उतना अच्छा है। अगली लाइन है आपके लिए, किसी छोटे भाई बहन के समान व्यक्तियों से मनमुटाव का योग। यानी कोई छोटा भाई बहन या तो आपके भाई बहन या आप किसी को भाई बहन तुल्य मानते हैं, समान मानते हैं, तो उनसे किसी तरह का विवाद होने का योग है। और खासकर किसी ब्राह्मण से विवाद होगा, नारी और खासकर किसी ब्राह्मण से। इसमें आपको सावधानी की जरूरत है, इससे आप बचें तो आप सुखी और शांति का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगली लाइन है, याद करिए, थोड़ा सा पीछे जाइए, थोड़ा सा पीछे आप अगर सोचेंगे तो आप पाएंगे कि हमारी बात सही है। आपकी आवाज़ बताती है 2011 से, सन 2011 से 2014 का समय आपके लिए अच्छा नहीं था। इस दौरान दो दो कौड़ी के आदमी को साहब बोलना पड़ा तो भी काम नहीं हुआ। ख्याल करिए, मान लीजिए आपका कोई छोटे से छोटा काम पड़ा है तो वह भी नहीं होगा। उदाहरण के लिए ऐसा मान लें कि आपके ऊपर किसी के 100 रुपए की देनदारी, तो 100 रुपए लेने वाला आपको बेहद परेशान कर देगा 100 रुपए के लिए। एग्जाम्पल के लिए, आपका लाखों में धन किसी दूसरों के पास फंसा है तो कोई 1 रुपए नहीं देगा। यह समय ऐसा था, आपके नाम के आगे से श्री और नाम के पीछे से जी हट गया, यानी लोगों ने महत्व नहीं दिया। अपने पराये का ज्ञान आपको 2011 से 2014 के दरमियान हुआ, यह आपकी आवाज की तरंगें बताती हैं। देखिए, यह है आपका भविष्य फल और यह है हमारी ज्योतिष गणना जो आपकी आवाज से हमने निकाली। आप इसको 1-2 बार जरूर सुनिए, पूरा सुनिए, ताकि आपको ज्ञान हो सके कि जो हमने बोला है वह वास्तव में डेट बाय डेट करेक्ट है या नहीं। यह आपको करेक्ट करना है, मुझे नहीं। मुझे तो 100% भरोसा, क्योंकि मैंने तो बनाया है, मुझे तो मालूम है कि ऐसा हुआ है, इसमें कोई संशय की बात नहीं। पर आप उसको याद करिए और अपने मन में ही उसको मोहर लगाइए कि हाँ, ये करेक्ट है, ये सही है। अब आपके उपाय की बात करते हैं। आपको क्या करना चाहिए? आपको कुछ ऐसा करना चाहिए, श्री गणेश जी के मंदिर में बुधवार के दिन जाना चाहिए। जो सिंदूर होता है, हनुमान जी या गणेश जी को चढ़ता है, उस सिंदूर का आश्रय लें। थोड़ा सा सिंदूर ले लें, एक प्लेट में सिंदूर रख लिया, 5, 3, 7, 11 विषम, सम नहीं, 7, 3, 5, 11 दूबा ले लें, हरी दूब, उनमें 3 या 5 पत्ती हो। उसको इस तरह से आप दूब को सिंदूर में लगाइए, उस दूब में सिंदूर चिपक जाएगा। ओम गंग गणपते नमः कहते हुए गणेश जी को दूबा ऐसी सीधी चढ़ाई जाती, पलट के नहीं चढ़ाई जाती। किसी भी भगवान को फूल पलट कर नहीं चढ़ाया जाता, सीधा चढ़ाया जाता। पूजन की पद्धतियां या पूजन का विधान देखना है तो आप हमारे इस YouTube चैनल पर दूसरे वीडियो देखिए, आपकी तबीयत मस्त हो जाएगी। न ऐसी पूजन आपने देखी होगी ना देख पाएंगे। किसी भी तरह की पूजन सामग्री में कंप्रोमाइज हम कभी नहीं करते। आप बहुत सारे वीडियो इसी YouTube चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें आपकी समस्याओं के बहुत सारे समाधान छुपे होंगे। YouTube का चैनल का नाम आपको पता है, एस्ट्रोलॉजर पंडित विनोद कुमार दुबे जी। आपको ठीक लगा, संतोष हुआ तो आप इसे जरूर शेयर करिए ताकि दूसरों का भला हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9303994355। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।